दोस्तों कैसे हैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गति के प्रकार। यहाँ पे आप देख रहे हैं सरल रेखी गति, वृत्तीय गति, दोलन गति। इनकी परिभाषा हम इस प्रकार से इस वीडियो में सीखेंगे कि हमें इनकी परिभाषा रटने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख लेते हैं तो इनकी परिभाषा को आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक परिभाषा मैं आपको प्रैक्टिकल समझाने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे सरल रेखीय गति की परिभाषा समझेंगे। यहाँ पे हमने एक मोमबत्ती का डिब्बा लिया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये रास्ता बिल्कुल सीधा है। ये रास्ता क्या बिल्कुल सीधा है, तो इसको बोला जाएगा सरल रेखा। क्या बोला जाएगा? सरल रेखा बोला जाएगा। यहाँ पे हमने ये कार लिया है, तो ये कार हमारी क्या है? एक वस्तु है और इस वस्तु को हम क्या करेंगे? इस सरल रेखा में चलाएंगे, इस सरल रेखा में चलाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कार है गति कर रही है, और कहाँ गति कर रही है? सरल रेखा में गति कर रही है। तो फिर हम इस वस्तु की गति को सरल रेखीय गति कहेंगे। तो देखिए इस प्रकार से आपको परिभाषा याद करना है। जब कोई वस्तु, जैसे ये वस्तु है, जब कोई वस्तु सरल रेखा में, ये सरल रेखा है, सरल रेखा में गतिमान हो, सरल रेखा में गतिमान हो, तो उस वस्तु की गति, यानी यहाँ पे ये वस्तु लिया तो इस वस्तु की गति को हम सरल रेखीय गति कहेंगे। यहाँ पे आप लोग परिभाषा देख सकते हैं। परिभाषा में हमने इसी प्रकार से लिखा है, जब वस्तु सरल रेखा पर गतिमान हो, तो जब कोई वस्तु इस, जैसे ये वस्तु और ये वस्तु इस सरल रेखा में गतिमान है, तो यही लिखा है जब वस्तु सरल रेखा पर गतिमान हो तो वस्तु की गति, इस वस्तु की गति सरल रेखीय गति कहलाती है। तो आपने सरल रेखीय गति की परिभाषा बहुत ही आसान शब्दों में याद कर लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को आप लोग अन्य दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। ये वीडियो कक्षा 9 वालों के लिए स्पेशल वीडियो है, क्योंकि 9 वालों का जो गति वाला चैप्टर है तो मैं एक वीडियो उसके लिए अपलोड कर चुका हूँ। गति परिभाषा मैंने आपको बताया था, गति किसे कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको एक समान गति बताया था, असमान गति बताया था। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ गति के प्रकार। यहाँ पे हमने गति के प्रकार में सीखा सरल रेखीय गति, और इसके बाद हम सीखने वाले हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति हम किसे कहते हैं, तो इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकल सिखाने वाला हूँ। तो वृत्तीय गति सिखाने के लिए सबसे पहले मैं कोई वस्तु लाता हूँ, ताकि आपको जो है इस वृत्तीय गति की परिभाषा आसानी से सिखाया जा सके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमने वस्तु लिया, किस लिए लिया? वृत्तीय गति समझने के लिए हमने ये वस्तु लिया। तो इस वस्तु में हम आखिर वृत्तीय गति किस प्रकार से समझेंगे? तो मान के चलिए ये जो है, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो लटके हुए हैं छोटे छोटे जो है घोड़े लटके हुए हैं, तो इनको आप लोग मानिएगा वस्तु मानिएगा। इसको आप लोग क्या मानिएगा? वस्तु मानिएगा। और यहाँ पे आप जो है इसको कुछ भी आप मान सकते हैं। तो जब हम जैसे इनको घुमाएंगे तो देखना आप लोग, जैसे हम इसे घुमाते हैं तो यहाँ पे देखिए आप देख रहे होंगे ये जो है वृत्ताकार मार्ग में, ये जो आप वस्तु देख रहे हैं ये वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहे हैं। ये वस्तु क्या कर रहे हैं? वृत्ताकार मार्ग में जैसे यहाँ पे ये घुमाते हैं तो क्या बन जाता है? एक वृत्त बन जाता है, और उस वृत्त में ये जो वस्तु लटके हुए हैं ये वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करते हैं। तो हम इसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे आप लोग इसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिएगा, जैसे ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है, और यहाँ पे ये जो लटके हैं इनको आप लोग पृथ्वी मान लीजिएगा। तो आपने पढ़ा होगा जो पृथ्वी होती है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और किस प्रकार से चक्कर लगाती है? वृत्ताकार मार्ग में जो है चक्कर लगाती है, वृत्त की तरह जो है वो इसके कक्षा के चारों ओर घूमती है।
तो यहाँ पे जैसे ये हो गया हमारा सूर्य और ये जैसे पृथ्वी हो गया, तो पृथ्वी जो है वृत्ताकार मार्ग में जो है चक्कर लगाते हुए सूर्य का जो है चक्कर लगा रही है। तो इस प्रकार की गति को हम वृत्तीय गति कह सकते हैं। जैसे मैं इसमें उदाहरण में आप लोग यही लिखेंगे, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है ना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति करती है। तो देखिए यहाँ पे हमने यही लिखा है, जब कोई वस्तु जैसे यहाँ पे ये वस्तु थे, तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है, यहाँ पे आपने इनको देखा था, तो ये वृत्ताकार पथ में जो है, पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता, वृत्ताकार मार्ग में, वृत्ताकार मार्ग या रास्ता कह सकते हैं या पथ कह सकते हैं, वृत्ताकार मार्ग में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, पथ लिखा, वृत्ताकार पथ या कह सकते हैं वृत्ताकार मार्ग या कह सकते हैं वृत्ताकार रास्ता पर गति करता है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। तो आप लोग वृत्तीय गति के बारे में भली भांति अच्छे से परिचित हो गए होंगे। इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं, इस दोलन गति को सीखने वाले हैं। आखिर ये दोलन गति क्या होती है, तो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। दोलन गति, तो जैसे हमने यहाँ पे एक वस्तु लिया है और जैसे इस वस्तु को हमने यहाँ से ऊपर से लटकाया है और जैसे इसको मैंने थोड़ी ऐसे साइड किया और साइड करने के बाद इसको मैंने अगर छोड़ दिया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है गति कर रहा है। क्या कर रहा है, जैसे इसको ऐसे ले गए और ले जाने के बाद अगर इसको ऐसे हम छोड़ देते हैं तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये गति कर रहा है। तो किस प्रकार की गति है ये गति दोलन गति कहलाती है। तो यहाँ पे आप लोग एक बार दोबारा देखिएगा, यहाँ पे जब ये जैसे गति करता है तो जितना हम इस तरफ खींचते हैं उतना ही जो है ये आगे जाता है, जितना हम इस तरफ जैसे खींचते हैं उतना ये जो है इस तरफ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करते हुए इसे जो है दोहराता है। जब ये वस्तु हम इस प्रकार से इसको खींचा और खींचने के बाद इस प्रकार से छोड़ा, तो ये जो गति हो रही है एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे जो है हो रही है और बार बार ऐसे जो है दोहराया जा रहा है। तो इस गति को हम क्या कहते हैं, इस गति को हम दोलन गति कहते हैं। आप लोग इसकी परिभाषा याद कर लीजिएगा, वह गति जिसमें वस्तु जैसे यहाँ पे इसको लटकाया था मैंने, आप लोग रुक जाइए थोड़ी, एक मिनट, ये जो है निकल गया, एक मिनट रुकिएगा, फिर इसके बाद हम आपको समझाते हैं। तो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पे हमने जैसे ये वस्तु लिया और फिर इसके बाद जैसे हमने इसको ऐसे किया तो ये गति करेगा। तो वह गति जिसमें ये वस्तु है, वस्तु एक निश्चित बिंदु के, जैसे इसको ऐसे पकड़ के ऐसे करते हैं तो एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे ऐसे हो रहा है, तो आगे पीछे गति करते हुए इसे दोहराती है। तो फिर इस गति को हम क्या कहते हैं, इस गति को प्यारे बच्चों हम कहते हैं दोलन गति। आप लोगों ने देखा होगा घड़ी में जो नीचे लगा होता है तो उसमें जो है इसी प्रकार की गति होती है। घड़ी में जो नीचे लगा होता है पेंडुलम, तो इस प्रकार से मैंने लिखा है कि घड़ी के पेंडुलम की गति। इसके बाद झूले को आप लोगों ने देखा होगा, झूले में जैसे हम झूलते हैं जितना आगे जाता है उतना पीछे की ओर आता है, तो झूले की गति। तो ये सब गति क्या है, ये सब गति है दोलन गति। यहाँ पे आप लोग इसकी भी वृत्तीय गति में जैसे सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रहों की गति है ना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, आप लोग सब परिभाषाएं लिखी हैं, आप लोग देखकर लिख लीजिएगा अच्छे से। और जहाँ पे आपको समझ में आए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। यहाँ पे सरल रेखीय गति, ढालू पर सरकता हुआ बालक, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बिल्कुल सीधी रेखा में गति करता है। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करता है तो उस गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर समस्या हो या दिक्कत हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लोग अन्य दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे।